आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछ रहा है मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स, और ये ब्लैंक है, मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, और ऑप्शन में है इलास्टिक, इनइलास्टिक, रिजिड एंड लिक्विड। मतलब मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट होने के लिए किस टाइप की मीडियम की ज़रूरत होती है। गाइज ये तो हम लोग पता है कि मैकेनिकल वेव उन्हीं वेव को कहते हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साउंड वेव है, स्ट्रिंग वेव्स हैं, ये सारी जो है वो मैकेनिकल वेव है। तो ठीक है गाइज, तो मीडियम में भी ये पूछ रहा है कि किस टाइप की मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ओके गाइज, तो सबसे पहले इसको समझते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको याद रहे हमेशा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, मेरे पास ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को अगर मैं इधर से पकड़ के हिलाना ऐसे शुरू कर दूँ तो मैं एक सोर्स की तरह बिहेव करूँगा जो उसको वेव प्रोड्यूस करा रहा है। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे मोशन करा रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो क्या मैं इसको एसएचएम करा रहा हूँ? डेफिनेटली मैं इसको एसएचएम करा रहा हूँ, और इस स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो इसको फॉलो करेंगे। तो गाइस जो वेव बनेगी वो समझ लीजिए कुछ ऐसी बनेगी। आपने देखा होगा कभी कभी स्ट्रिंग को हम लोग पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो वो ऐसी ही शेप में बन जाता है। ओके गाइस, तो अब हम लोग को एक बात पता है गाइस कि अगर स्ट्रिंग है और मैं इसमें एसएचएम करा रहा हूँ तो इसके पार्टिकल्स जो है ना, इसके पार्टिकल्स वो कैसे होने चाहिए ताकि अगर मैं इसको एसएचएम करा रहा हूँ तो ये सारे ही एसएचएम कर रहे हैं, सारे एसएचएम कर रहे हैं। इसका मतलब सब पे ही एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। मैं तो सिर्फ इस पे लगा रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ इस पे लगा रहा हूँ, बाकी पे तो मैं कुछ नहीं कर रहा। बाकी सब पे तो स्ट्रिंग खुद फोर्स लगा रही है, तभी तो ये पार्टिकल जैसे मान लीजिए अभी नीचे आया है यहाँ पे, कुछ समय बाद मान लीजिए किसी से कुछ ऐसे हो जाती, ऐसे ऐसे, तो ये ऊपर होता। हो सकता है कुछ समय बाद इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा हो जाता, कम हो जाता। ये ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है गाइस। तो एक बात हमें पता है कि अगर ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, अपने जगह पे मोशन कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग इस पर एक टेंसाइल फोर्स लगा रही है, तभी तो ये ऊपर नीचे जा रहा है। टेंसाइल फोर्स की वजह से ये ऊपर नीचे जा रहा है। अच्छा गाइस, अब हम लोग को एक बात पता है कि अगर ये इधर जा रहा है तो वापस तभी आ सकता है जब इसमें एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी। जैसे रबर होता है, जैसे मान लीजिए रबर की लेंथ ये है, मैं इसको इधर से खींच दूँ, ठीक है, तो ये वापस इतना बड़ा होगा लेकिन छोड़ते ही ये वापस छोटा हो जाएगा। बिल्कुल वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होती है। ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये जो पार्टिकल इस मीडियम के वो क्या होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, एक इलास्टिक मीडियम जैसे बिहेव करते हैं। इलास्टिक होगा तभी, अगर मैं उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ तो वापस अपनी जगह पे आने की टेंडेंसी रखेगा, तभी वो एसएचएम कर सकता है। एसएचएम की तो इक्वेशन ही, एसएचएम का कंडीशन क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूँ तो जो फोर्स लगे वो मीन पोजीशन की तरफ लगे। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से इस रिलेशन को हम लोग देते हैं। तो सेम कुछ कहानी ऐसी यहाँ पे भी है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये मीडियम इलास्टिक नहीं होगा, मीडियम अगर इलास्टिक नहीं होगा तो ये पार्टिकल से दूर भाग जाएंगे, वापस तो आएंगे ही नहीं ना, क्योंकि ये फोर्स लगेगा ही नहीं। जैसे अगर ये रबर जो है, अगर जैसे बचपन में हम लोग पेन देखे थे, हम लोग पेन में एक ऐसी ऐसी स्प्रिंग होती थी, ठीक है, एक ऐसी ऐसी स्प्रिंग जिसमें ये रिफिल डली होती थी। अब उस स्प्रिंग को हम लोग क्या करते थे, ऐसे थोड़ा सा दबा के छोड़ते थे या फिर थोड़ा सा खींच के छोड़ते थे तो वापस अपनी लेंथ में आ जाती थी। तो उसको बोलते थे हम लोग क्या, कि वो इलास्टिक लिमिट में रहती थी, ठीक है, हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। लेकिन अगर हम लोग उसको ज़ोर से दम लगा के खींच देते थे, बिल्कुल ज़ोर से बल लगा के, तो ये ऐसी हो जाती थी और फिर वो सीधी नहीं होती थी, तो वो इलास्टिक लिमिट के पार चली जाती थी। इसका मतलब जब तक वो इलास्टिक है तभी वो अपने पोजीशन में वापस आ सकता है, अगर इलास्टिक नहीं है तो फिर हम लोग जैसे उसको मूव करेंगे वो वैसे ही मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी गाइस कुछ सेम कहानी ऐसी ही है। अगर ये मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो ये जो पार्टिकल इससे दूर गया है वो वापस मेन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा, और ऐसा नहीं हुआ तो वेव तो प्रोपेगेट ही नहीं होगी। इसलिए जो भी मीडियम है जिसमें मैकेनिकल वेव ट्रेवल कर रही है वो इलास्टिक होना चाहिए। साउंड वेव में भी जैसा है, साउंड वेव में क्या, कंप्रेशन, फिर
रेयर फ्रैक्शन ऐसे बनता है, फिर कंप्रेशन। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मीडियम पार्टिकल्स, मीडियम जो है वो इलास्टिक मीडियम है, पार्टिकल जो है वो टकरा के वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। जब तक मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तब तक वेव प्रोपेगेट नहीं हो सकती। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।